2 बजे उठे थे आप? फिर नींद नहीं आई बाबा रूम में? कौन सी दीदी ने? उठा, चॉकलेट मिली? है? कितनी बड़ी? कहाँ है? अच्छा। कितना हुआ? 7 घंटे? क्या उम्र है आपकी? 7 साल के हो आप? हाँ, और 7 घंटे योग कर लिया? गुड। चलो भाई देख लो। हाँ, ठीक है। 7 साल का बच्चा है, 2 बजे उठ रहा है, 7 घंटे योग कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है भैया, हम तो चलें फिर। हाँ? चलो बहुत बढ़िया। क्या बताया बाबा ने मुरली में, पॉइंट में क्या बताया? मुरली का कोई एक वर्ड बताओ, कोई एक शब्द बताओ, बाबा ने क्या बताया? अच्छा चलो। डायरी पेन अगर रूम पे रखी है तो वो मनन चिंतन कर रही है, सो रही है, क्या कर रही है? साथ में होनी चाहिए ना। अमरदुल जी कहाँ है आपकी डायरी पेन? अभी क्या तो मम्मी के पास है? तो लेनी चाहिए थी ना। कौन लेगा? मम्मी क्या करेगी, पढ़ना तो आपको है। कर लेना डायरी पेन। हाँ, ठीक है। साहिल भाई शेड्यूल बनाना, कितना योग कर लेते हो? ठीक है। आज बाबा बोले थे कि बाबा से और बाबा के धन से बहुत लव चाहिए। बाबा के और बाबा के धन से बहुत लव चाहिए। कोई तो धन ही नहीं लेते। अरे ज्ञान रतन तो धारण करो। अरे ज्ञान रतन तो धारण करो। तो बाबा से और बाबा के धन से बहुत लव होना चाहिए। तो टॉपिक था जो थोड़ा सा चेंज हो गया था। बाबा के और ऐसे कौन कौन से धन है जिनसे हमें लव होना चाहिए? बाबा के और कौन कौन से ऐसे धन है ज्ञान धन के अलावा जिनसे हमें लव होना चाहिए? बताओ। किसने लिखा है? कहाँ हो भैया? कहाँ हो? कब से नहीं ला रही, ये तो बताओ। हाँ, हाँ तो फिर क्या हुआ? ऐसे ही धीरे 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 इस पूरे 5,000 साल में, ठीक है, सबसे शक्तिशाली कौन है? 5,000 साल में पूरे काल चक्र में सबसे शक्तिशाली कौन है? ड्रामा। ड्रामा से शक्तिशाली कौन है? बाबा। बाबा कहता है ड्रामा शक्तिशाली है। अच्छा, पूरे काल चक्र में 5,000 साल में तीनों लोकों में सबसे सूक्ष्म क्या है? आ? सूक्ष्म ड्रामा। तीनों लोग सूक्ष्म है। सबसे सूक्ष्म आत्मा। ठीक है, आत्मा से सूक्ष्म परमात्मा। बाबा ने तो कल का दोनों इक्वलेंट है। चलो, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही बात है। एक ही बात नहीं है, माना नॉलेज का फर्क है। अच्छा, है तो आत्मा ही। आत्मा सबसे सूक्ष्म है। आत्मा से सूक्ष्म क्या है? आत्मा से सूक्ष्म क्या है? मन। मन। हाँ, मन और बुद्धि और संस्कार। मन बुद्धि संस्कार से सूक्ष्म क्या है? कर्म। कर्म सूक्ष्म है। संकल्प। और संकल्पों से सूक्ष्म क्या है? संकल्पों से सूक्ष्म क्या है? माया। गुण भी तो संकल्प ही है।
कि मुझे एक धारण करना, माया। ठीक है, सबसे धीमे कौन चलता है पूरे 5000 साल में? धीरे धीरे धीरे, ड्रामा। और ड्रामा से धीरे कौन चलता है? माया। ठीक है, ड्रामा माया के अंदर है, लेकिन ड्रामा से बहुत धीरे चलती है। भाई जो सेकंड बीता वो ड्रामा। सेकंड के 100वें हिस्से के अंदर एक संकल्प आता है हल्का सा, चलो छोड़ो डायरी क्या करें। क्यों हंसी आ रही है? इधर इधर क्यों हंसा? क्यों हंसा? इतनी कौन सा जोक था? सुनाओ सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई जोक समझ में है? और एक खरगोश की तरह 2 दांत निकाल लिए। हाँ, क्यों आई हंसी? हाँ, क्या हुआ? हाँ, जाओ बैठो, इधर ही ले आओ कुर्सी अपनी। अच्छा ठीक है, तो माया सबसे ज्यादा सूक्ष्म, सबसे ज्यादा स्लो, जो मैं काफी दिनों से मैंने ये रिवाइज नहीं करी है बात, आपको कर देता हूं। माया को कोई भी जल्दी नहीं है आपको मारने की, लेकिन माया को 100% पता है कि वो आपको मारेगी। वहां जहां आप है भी नहीं, वहां पे भी वो अवेलेबल है आपके लिए। जैसे सपने, सपनों में आप अवेलेबल नहीं, लेकिन सपनों में आपके संस्कार काम कर रहे हैं। जैसा सारा दिन की दिनचर्या, उस हिसाब से संस्कार डेवलप है, उस तरह के सपने हैं, वो वहां मार देगी। इसलिए अटेंशन, समझे? कोई भी चीज जो मैं कर रहा हूं उसे तो कम से कम ना छोड़ूं। हालांकि रोज डेली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, लेकिन जो मैं कर रहा हूं वो तो ना छोड़ूं। अभी अभी एग्जांपल बताया था ना, एक भाई थे, यहाँ आते थे, खूब उमंग उत्साह था, मैं ये करूंगा वो करूंगा, तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। हाँ, इसी तरह के कमिटमेंट थे, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, एग्जाम्पल दे रहे थे। अब भी 1 महीने के बाद, मैं हमेशा कहता हूँ जब तक आप मधुबन में हो, कम से कम 10 साल तक किसी भी चीज को जज नहीं करो। हालांकि बहुत बड़ी तपस्या है। 10 साल के बाद आपके थोड़े से पन्ने खुलने शुरू होंगे, आपको पता चलेगा अच्छा ये तो बिल्कुल सही थे, ये तो बिल्कुल सही थे, ये तो बिल्कुल सही थे। जिनको आज आप बिल्कुल अलग मानते हो, गलत मानते हो। तो एक भाई को उसने गुस्सा करते हुए देखा, वो भाई ने, तो उसने कहा कि इन भाई को कितना साल हो गया? उन्होंने कहा 25 साल। तो उन्होंने आंसर दिया कि मैं 25 साल बाद ऐसा नहीं हूंगा। कह देता है आदमी, स्वमान में कहे, अभिमान में कहे, कह देता है। अभी 3 महीने हुए, कंधे पे से बैग उतर गया, डायरी में से पेन उतर गया, ठीक है ना, बुद्धि में से ज्ञान उतर गया, क्लास में से नीचे उतर गया। ना क्लास में आते हैं, ना बैग है, लिखना बंद हो गया। कितने दिन चलेगा ऐसे? जब 3-4 महीने में ये हाल है, कितने दिन चलेगा? सो जो है मेरे पास, ठीक है, कम से कम उसे ना छोड़ूं, और एक्स्ट्रा ले लूं। भले डायरी है, 1 पेन की जगह 2 ले लूं। डायरी है, पेन है, इसके साथ बैग जरूर ले लूं। लेकिन ये ना करूं कि डायरी पेन है तो पेन छोड़ दूं, डायरी डायरी ले चलूं कि दिखाना है मुझे, या नॉर्मली ना। आज 1 पॉइंट लिखे ना, कल 2 लिखो, फिर कम से कम 6 महीने तक ये 2 पॉइंट कंटिन्यू करो, फिर 6 महीने में 3 पॉइंट कंटिन्यू करो, फिर 12 महीने में इसको 4 पॉइंट तक लेके जाओ। धीरे धीरे अपने को बढ़ाओ। बहुत लव होना चाहिए। तो इसमें एक चीज जो आएगी, अगर आप लोगों से निकाली जाए, नियम का धन जो है ना, बाबा के नियमों का धन, उससे बहुत लव होना चाहिए। नियमों का धन। मैं निमित्त ना बनूं। सपोज टू भी कोई आज पहली बार आया, सपोज टू भी कोई आज पहली बार आया और वो आपके बराबर में बैठा, और आज ही आप डायरी नहीं लेके गए, और उसने कंसिडर कर लिया कि चलता है इतना, समझ गए? कल को कोई वो अच्छा बीके बन गया, जो भी बन गया, और वो डायरी वाली धारणा उसकी नहीं हुई, और उसे देख के और भी नहीं हो रहे, तो वो सारा किसके खाते में जुड़ेगा?
मेरे खातिर। ओके, तो बाबा का जो धन है उसमें से एक है नियमों का धन, उससे बहुत लव होना चाहिए। और गुणों की बात होगी, अच्छा हाँ, गुणों का धन, इस धन से बहुत, ऐसे गुण पूरे काल चक्र में कभी भी नहीं मिलेंगे जिनसे मनुष्य आत्मा देवात्मा बन सकती हो। ऐसे गुण कभी नहीं मिलेंगे आपको। लोग कहेंगे सच्चाई से चलो, ईमानदारी से चलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए, ये सब बोलते हैं। दिया कैसे जाता है, बना कैसे जाता है, ये नहीं है, ये ताकत नहीं है। तो मनुष्य से देवता बनने के जो गुण हैं, उस धन को धारण करना है, उस धन से लव होना चाहिए। क्योंकि पूरे 84 जन्मों के लिए, आज ही बाबा ने लिखा ना, आज ही बाबा ने बोला पूरे 84 जन्मों की कमाई है, कुछ ऐसा बोला। ठीक है, यज्ञ धन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यज्ञ, बताओ। यज्ञ में क्या क्या आएगा? सब चीज आ जाएगी। हाँ, सब चीज माना। ओके, तो यज्ञ, यज्ञ से बहुत लव होना चाहिए। आज कौन कह रहा था? शीलू दीदी जी कह रही थी। सुनी? किस किसने मुरली सुनी? क्या बोला शीलू दीदी? बहुत सारे लोग हैं। बाबा ने बोला था, क्या बोला था कि घर व्यवहार में रहते हुए भी इतना योग लगाओ, लगाएंगे तो यहाँ रहने वालों से भी ऊपर जा सकते हैं। तो दीदी जी ने बोला था कि बहुत हैं जो यहाँ पे रहते हुए इसके महत्व को नहीं जानते। हाँ, है, ऐसा है। तो यज्ञ से बहुत लव होना चाहिए, यज्ञ से बहुत ज्यादा लव होना चाहिए। कैसे रहना है, कैसे चलना है, सारी चीजें। और ज्ञान धन, पढ़ाई, एक ही तो बात है, लेकिन अलग है थोड़ा सा। ज्ञान धन एक अलग, ज्ञान माना उसको अप्लाई करना। एक है पढ़ाई, नियमित मुरली जाना, नियमित रिवीजन करना, नियमित सबसे शेयरिंग करना। बोर हो जाते हैं इन चीजों में, क्योंकि कोई भी चीज, जैसे खेलना है, खाना है, उसमें रस है, फिजिकल रस है। पढ़ाई में मन लगाना पड़ता है, सूक्ष्म में मन कुछ है थोड़ा ही, मन कुछ भी नहीं है, लेकिन है। आत्मा के अंदर मन बुद्धि संस्कार है ना, हमें तो कहते हैं ना यहाँ हमारा माइंड होता है। आत्मा के अंदर है मन बुद्धि संस्कार, तो मन को लगाना पड़ता है। और जहां पे भी मन लगेगा सूक्ष्म में, उसको ताकत लगानी पड़ेगी। जैसे पढ़ाई, योग, रिवीजन, ज्ञान। ताकत कहाँ नहीं लगती? खाने में, घूमने में, बातों में, सस्ते मनोरंजन में नहीं लगती। दिमाग आपका काम ही नहीं कर रहा ना। जैसे आप किसी थिएटर में चले जाओ, या अभी देखो फंक्शन वगैरह होंगे, आप लोग तो कम ही जाएंगे, फिर भी अगर जाना हुआ कभी, तो जब भी हम कोई प्रोग्राम देखते हैं हम बोर नहीं होते। क्यों? जब भी हम कोई थिएटर में जा रहे हैं, नाचना गाना सब चल रहा है, लेकिन हमें नींद नहीं आती, हम बोर नहीं होते। क्यों? हाँ, मन को ताकत नहीं लगानी पड़ रही सोचने समझने में, सब कुछ आ रहा है, आपकी आंखें देख रही हैं, मन एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पर मुरली को पढ़ना है, एक्सेप्ट करना है, और फिर उसे धारण करना है। पहले तो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, अच्छा 84 जन्म, अच्छा स्वर्ग, अच्छा मैं भी, हाउ इट इज पॉसिबल, अच्छा विनाश, सारी दुनिया मजे ले रही है, मेरे सारे दोस्तों की शादी होगी और सारे मुझे ताने मारते रहते हैं। तो यहां लगेगी ताकत। क्या क्या नहीं कहती ब्रह्मा कुमारों को, आज भी देखो हमारी इतनी एज हो गई है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल देता है। कोई ना कोई सेंटर से आते हैं, कोई माताएं नई नई है, अच्छा भाई जी आप शादी नहीं करेंगे?
मैं आपको लग रही है मैं शादी की उम्र होगी ठीक है, बोल देते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में वही चीजें हैं और कुछ है ही नहीं, एक्स्ट्रा डेवलपमेंट है ही नहीं। यहाँ पे लगेगी ताकत। हाँ अच्छा, और हाँ समय, समय से बहुत लव होना चाहिए। ये अकेला ऐसा समय है जो आपके 84 जन्मों को बनाएगा। अकेला ऐसा जन्म है, इसलिए अपना ध्यान रखो, मेरी वजह से किसी का टाइम खराब ना हो। अपनी पोस्ट, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल ना किया जाए। मैं बन गया इंचार्ज और मैं लेके घूम रहा हूँ 4-5 को। मेरे डिपार्टमेंट में जरूरत नहीं है उस चीज की, लेकिन फिर भी मैंने रख रखे हैं। चाहे सेंटर है, चाहे घर है, तो गलत यूज नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके का समय, एक के बदले दो, समय की बात हुई थी ना, समय का धन, उससे बहुत लव होना चाहिए। सेवाओं में लोगों को इंक्लूड करो, लेकिन अपनी सेवा के लिए इंक्लूड नहीं करो। अपनी सेवा के लिए इंक्लूड नहीं करो। अब नीचे का सिस्टम हमें पता नहीं है ज्यादा, लेकिन जैसे वहां पर कोई अभी आए थे तो वो बता रहे थे कि इतने सारे लोग बैठे हैं सेवा में कि हमें पता ही नहीं है सेवा करनी क्या है, बस बैठे हैं, बैठना है, जा भी नहीं सकते वहां से। मैंने कहा आपका तो पूरा जमा हो रहा है, लेकिन बुलाने वालों को ये देखना चाहिए कि भाई इतने लोग बुला रहे हो आप, अगर आप पे ज्यादा आ जाते हैं, चलो आपने बुला लिए, कई बार होता है ना भाई ऊपर नीचे हो जाता है, आपने ज्यादा बुला लिए, जब आपका 2 में काम चल रहा है बाकी 4 को फ्री कर दो, भाई तुम तपस्या करो, योग करो, बिठा के रख रखा है, तो वो जो टाइम कट रहा है वो उसके हिस्से में से कट रहा है। इसी तरीके से समय से क्यों लव होना चाहिए। अगर आप किसी को देख के नीचे गिरते हो, फिर आपको देख के कोई नीचे गिरता है, तो जब तक गिर रहे हैं कोई ना कोई, सब आप में से जा रहा है। ओके, समय से लव होना चाहिए, और समय का धन, और श्रेष्ठ लक्ष्य। लक्ष्य का धन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। हम कई दिन से डिस्कस कर रहे हैं इस चीज को ना, हम कई दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत लकी होते हैं वो जिनको ना ऐसा श्रेष्ठ संगठन मिलता है, या ऐसा श्रेष्ठ जगह मिलती है, ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान मिलता है, बहुत लकी होते हैं। पूरे 5000 साल में कोई भी इतना ऊंचा लक्ष्य आपको नहीं देगा, और इतनी कमियों के बाद तो बिल्कुल भी नहीं देगा। अगर उसको पता भी, आपके पिताजी भी होंगे ना, और वो किसी भी रियासत के मालिक होंगे और आप उनके बेटे होंगे, अगर इतनी कमियां देख लेंगे जो हमारे में आ जाएं, तो वो भी 10 बार सोचेंगे इसको दूं कि नहीं दूं। और यहाँ पर बाबा क्या कह रहा है, हमारी सारी कमियों को देखते हुए, सारी प्रॉब्लम्स को जानते हुए, सारे संकल्पों को जानते हुए, सारे कर्मों को जानते हुए क्या बोलता है, मालेकुम सलाम। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है। इतना ऊंचा लक्ष्य हमें दिया हुआ है तो उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, और उस पर डाउट नहीं होना चाहिए, उस पर डाउट नहीं होना चाहिए। जो अपने पे निश्चय करेगा वही सफल होगा। जितने भी ब्राह्मण घूम रहे हैं अभी यहाँ इधर आगे पीछे बाहर, जो भी कुछ कर नहीं पा रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है, उसमें से उसका एक मुख्य कारण ये है, वो अपना लक्ष्य खो दिया उसने। उसको ये समझ में आ गया कि भाई अपने बस की बात नहीं है ये, जो होगा देखी जाएगी। आज बाबा ने बोला ना, ये नहीं कि जो मिला सो सही, लेकिन बहुत सारे लोगों पे मुझे पता है, मतलब बहुत सारे खुद बोलते हैं कि हम नहीं चल पाएंगे। हाँ, जो होगा देखी जाएगी। लेकिन अगर आपने ये गलती करी, तो जिस दिन आपके पास ये संकल्प आ गया कि जो होगा देखी जाएगी, आप ये गारंटी ले लो, उस दिन के बाद आप नीचे उतरोगे, ऊपर नहीं जा पाओगे। क्योंकि ये संकल्प क्या कर रहा है, आपका, आपकी जो ग्रोथ है उसको बंद कर दे रहा है, उसका टिकट ही कैंसिल कर दिया, तो आगे बढ़ोगे कैसे। फिर आप ये सोचोगे जो होगा देखी जाएगी, तो कभी मुरली गए, कभी नहीं गए, फिर धीरे धीरे कम, फिर धीरे धीरे कम, फिर धीरे धीरे बंद। फिर आपको एक बहाना मिल जाता है कि आप मधुबन में हो, सेंटर पे हो, चलो
सेवा तो कर ही रहे हैं, आप सोच रहे हैं आपका पुरुषार्थ है। सेवा पुरुषार्थ नहीं है, सेवा पुरुषार्थ नहीं है। सेवा है टाइम पास, सेवा है मनोरंजन का साधन, शिव भगवान वाच। लेकिन सेवा पुरुषार्थ तब बन जाती है जब सेवा में भावना हो, मेहनत हो, एम एंड ऑब्जेक्ट हो सुख देने का, स्वार्थ ना हो। ठीक है, तो सेवा लक्ष्य है। और यज्ञ, ठीक है ना, ब्राह्मण परिवार का जो धन है। इतनी ऊंची आत्मा, इतनी, बाबा ने एक मुरली में कहा था, अभी अभी रिसेंट, आपको याद आ जाएगा, वरदान में बोला था, कोई गाली देने वाला भी हो ना, ठीक है ना, गाली देने वाला उसको भी शुभ भावना देनी है, उसको भी ऊपर उठाना है। ऐसे शब्द थे बहुत ऊंचे। गाली देने वाला, वो जो बुराई कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो तो बात अलग ही है, उसको तो छोड़ ही दो, वो तो कंसिडर ही नहीं कर सकते। और ये सृष्टि का नियम है, जब कोई आपसे आगे नहीं बढ़ पाता, आपकी बराबरी नहीं कर पाता, तो क्या करेगा? गॉसिप्स, बुराइयां। अपने से देख लो, आप सब अपना अपना एग्जाम्पल ले लो, जिसको भी ये बात गलत लगती हो अपना अपना एग्जाम्पल देख लो। पूरे दिन में व्यर्थ आपके पास तभी आता है जब आप अपने को समय देते हो कि भाई हाँ अब मेरे पे समय है, चलो ये यारी, ये दोस्ती। जब आपके पास लक्ष्य है कि नहीं भाई मुझे 1 घंटा सो के जाना है, वहां लोग इंतजार कर रहे हैं, वहां बाबा इंतजार कर रहे हैं, वहां सेवा इंतजार कर रही है, कहाँ है टाइम? कहीं भी नहीं है। लेकिन अगर ये सब सुनने का टाइम मिल रहा है तो यानी कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है, लक्ष्य नहीं है। एक फुटबॉलर है, उनका नाम है मेसी, सुना है नाम? सुना है? क्या नाम है पूरा? पूरा नाम नहीं पता? हाँ, एक ही नाम पता है। कौन सी टीम से खेलता है? तो उनके कोच ने बताया कि जितना बड़ा प्लेयर है ना, उतने बड़े उतार चढ़ाव है, उतनी ज्यादा परीक्षा है, आपको खुद भी देनी पड़ेगी और आसपास का वातावरण तो लेगा ही लेगा, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो। और आप कुछ नहीं करना चाहते, बहते रहो, आप रहो सबके साथ। चलो बाबा को याद कर। तो जितना ऊंचा आपको चढ़ना है उतना ऊंची परीक्षाएं आएंगी। आपको 10 सीढ़ी चढ़नी है, कम थकान होगी, आपको 100 सीढ़ी चढ़नी है, बहुत थकान होगी। बॉडी तो पुश करेगी ना, वातावरण तो पुश करेगा ना। तो इसलिए कभी भी वो जो लक्ष्य रखा है उससे कभी भी भटकना नहीं, सोचना नहीं है कि ये तो जो सबका होगा हमारा भी हो जाएगा, इतने सारे तो है, ये है ना, यही मौका है। बात स्वर्ग की नहीं है, बात है जब हम द्वापर से नीचे उतरेंगे तब हमारा क्या हाल होगा। ओके। एक है क्षमताओं का धन, मैंने जो लिखा है, असीमित क्षमताओं का धन। कितनी क्षमताएं हमारे पास, कितनी, 500 तत्वों को परिवर्तन करने की, अपना अपना भाग्य लिखने की, अपने 84 जन्मों का भाग्य लिखने की, भगवान को राजी करने की, सारे ब्राह्मण परिवार को, असीमित क्षमताओं का धन है हमारे पास। इससे लव करना है। हम अपनी क्षमताएं तो नहीं पहचान पा रहे, अब अपनी क्षमताएं नहीं पहचान पा रहे तो हमें दिख ही नहीं रहा है कि योग भी करना है, मुरली पढ़नी है, रिवीजन भी करना है या और मेहनत करनी है। हम अपनी क्षमताएं नहीं देख पा रहे। एग्जाम्पल, स्थूल एग्जाम्पल, आपको भूख लग रही है, नॉर्मली भूख लग रही है, तो आप अपने आप को पुश करेंगे अनटिल और अनलेस कि आपको बहुत ज्यादा भूख ना लगे। और बहुत ज्यादा भूख लगेगी, कोई सोर्स नहीं है तो किसी से मांग लेंगे। लेकिन आपकी मम्मी को भूख लग रही है, वो कह रही कि मुझे बहुत भूख लग रही है और मैं भूख से बहुत परेशान हूं, अब आप कुछ भी करने को हो जाएंगे। एक बार को आपको भूख लगेगी, तब तक कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन आपके माँ बाप ने कह दिया कि हमारे ऊपर ये विपत्ति है, तो आप अपनी लाइनें क्रॉस कर देंगे। क्षमता है तो फिर आदमी अपनी क्षमताएं दिखाता है। असीमित क्षमताओं को पहचानना। फिर है असीमित संभावनाओं का धन।
इतनी संभावनाएं हैं इस ज्ञान मार्ग में, इतनी संभावनाएं हैं। कहाँ तक हम जा सकते हैं? भगवान के दिल तक पे चढ़ सकते हैं, परम धाम की सर्वोच्च ऊंचाई को नाप सकते हैं। ठीक है, सारे साक्षात करने की संभावनाएं हैं, अपना संपूर्ण स्वरूप देखने की संभावनाएं हैं, औरों को ऊंच बनाने की संभावनाएं, कितनी संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को पहचानना पड़ेगा। हम ओरली सब कुछ समझ रहे हैं कि ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, मुरली है, उससे भाग्य बनता है, शाम के योग करना है। असीमित संभावनाएं, हर एक सेकंड में असीमित संभावनाएं। तो उनका धन, हाँ, एम एंड ऑब्जेक्ट। हाँ, यहाँ पर अगर मुझे दिख रहा है कि मैं सेवा कर रहा हूँ, तो ये संभावना है कि मेरा टाइम सफल हो रहा है और मेरा शरीर सफल हो रहा है। लेकिन असीमित संभावनाएं, ये वही विश्व की संपूर्ण पावन बनने वाली आत्मा, इनमें से कोई आत्मा 8 की भी हो सकती है। तो उसकी सेवा मुझे कैसी करनी चाहिए? अब मुझे पता नहीं है वो कौन सी आत्मा है, तो मुझे हर एक आत्मा को उस तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि भाई आज तुमसे भगवान मिलने आएंगे। पंडित जी को कहा कि पंडित जी को पूजा करते करते काफी साल हो गए, पंडित जी रोने लगे कि भगवान मेरी इच्छा कब पूरी होगी, आप कब दर्शन दोगे, क्योंकि आज भगवान मिलने आएंगे, ये नहीं पता कब मिलने आएंगे। तो वो कल जिसको जजमान से वो पानी मंगा रहा था, तो उसको पानी ला के दे रहा है वो, अरे नहीं 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 आप बैठो, उसे क्या पता वो जजमान के रूप में भगवान आ रहे कि नहीं आ रहे। तो कल वो जो बुढ़िया भिखारी आया था, जिसको उसने लात मार के भगा दिया था, उसको भी खाना खिला रहा, अरे आइए आइए आप प्रभु हैं, ये है वो है। उसको नहीं पता ना किस रूप में आएंगे। भगवान ने कह दिया भाई आज मैं मिलने आऊंगा। तो सिंह हर एक के बाद कह रहा था भगवान जी दर्शन दो। तो क्या, अरे भाई जी मैं तो वो हूँ जिसको कल आपने लात मारी थी। अरे नहीं नहीं मेरे से गलती होगी, आप जाओ। क्योंकि पता नहीं ना आखिर में क्या कहते। उसकी बेटी आई, उसको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करा। उसकी पत्नी आई पंडित की, तो पंडित की पत्नी आई तो उसको बोल रहा है आइए प्रभु आइए, ऐसे करके। तो उसकी पत्नी कह रही कि दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ, कभी इतने प्यार से नहीं बोलते, आज क्या हो गया? तो पूरे दिन में जब पूरा दिन निकल गया और वो परेशान सा होने लगा, शंका होने लगी, तब सबसे लास्ट में आए भगवान कि आज तुम पास हुए इसलिए मैं आया हूं। तो हर किसी को उस ऊंच नजर से देखने के बाद भगवान हम पे राजी होते हैं। तो असीमित संभावनाओं का धन, ठीक है, लक्ष्य की बात हो गई है। पालना का धन, इतनी बाबा की पालना से बहुत लाभ होना चाहिए। इतने ऊंचे शहर में, इतने ऊंचे स्थान पे, इतनी ऊंची साइलेंस में, इतने ऊंचे वाइब्रेशन में हमें क्या करना चाहिए? कहाँ लोग 2-2 घंटे ट्रैवल करके जाते हैं, 2-2 घंटे सेंटर पे मुरली सुनने के लिए, पता है आपको? मेट्रो से 1-1, 1.5 घंटा ड्राइव करके जाते हैं, तब जाके उन्हें मुरली मिल पाती है। यहाँ भगवान अपनी गोद में बैठ के मुरली सुना रहा है। ओके, चलो पूरा करें। और किसी को कुछ कहना है? हाँ, ए फॉर अशरीरी। अशरीरी माना कि शरीर में होते हुए यहाँ पर जो मैं आत्मा हूँ, इस शरीर के भान से परे हो जाऊं। हूं मैं शरीर में। हाँ हाँ हाँ, तो अशरीरी माना जैसे अभी आप सब लोग हैं, अपनी भ्रुकुटी के बीच में जाओ और बाबा से एक सीधा कनेक्शन परम धाम में जोड़ो, और बाबा से अशरीरी की संपूर्ण किरणें आपकी आत्मा में आ रही हैं, और वो किरणें हर एक अंग में जा रही है, हर एक अंग में। तो वही अंग जो मुझे खींच रहे थे अशरीरी बनने में, अब वही मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं आप एक बहुत ऊंचे कार्य के लिए हो। तो अब मैं शरीर में होते हुए भी अपनी आत्मा को स्वतंत्र रूप से फील कर पा रहा हूं। शरीर के बिना मैं आत्मा स्वतंत्र रूप से, ठीक है। ए फॉर अशरीरी, बी फॉर बीज रूप अवस्था। बीज रूप अवस्था अर्थात परम धाम की अवस्था। परम धाम में शिव बाबा को और अपने को देखना, ये बीज रूप अवस्था है कि संकल्पों के बीज में चले जाना। लेकिन बीज रूप अवस्था में आता है शिव बाबा को देखना, ब्रह्मा मम्मा को देखना और हमें उनके बीच में देखना, तो वो भी तो बीज ही है। परम धाम में मुझ आत्मा के द्वारा हर एक आत्मा की पावनता को देखना, वो भी बीज, में भी बीज।
परम धाम में अपनी पावनता को, सिर्फ अपनी पावनता को देखना, मेरी पावनता से कितनी चमक फैल रही है, बीज रूप अवस्था है। लेकिन जो यथार्थ बीज रूप, एक फाइनल डेफिनेशन वो है कि मैं आत्मा और परम धाम में। तो A4 अशरीरी, B4 बीज रूप, C4 कंबाइंड स्टेज। ठीक है, तो कंबाइंड स्टेज में आएगा कि मैं और बाबा साथ साथ। ठीक है, मैं यहाँ बैठा हूं और मेरी एक सीधी लाइन बाबा तक। ठीक है, और मैं हर जैसे कर्म कर रहा हूं, लेकिन मैं याद हूं कि बाबा करवा रहा है, बाबा करवा रहा है, बाबा करवा रहा है। मैं बोल रहा हूं तो मेरी लाइन ऊपर सीधे है और मैं बाबा करवा रहा है। निरंतर नहीं, बस कनेक्ट है। निरंतर नहीं आ रही, कनेक्ट है, एक रस्सी खींची हुई है ऊपर। हाँ, बस कंबाइन, या फिर वो परम धाम में कंबाइन, ऐसे ही कि मैं वहां कनेक्टेड हूं और सारी वो मुझे आ रहा है। फिर है डी, फिर देही अभिमानी स्थिति। ठीक है, मैं देही इस तन में बैठी हूं, देही अभिमानी, देही के अभिमान में हूं, देह के अभिमान में नहीं हूं, देही के अभिमान, देही आत्मा के अभिमान में हूं। विदेही, इसके बाद देही, डी ई, E4 माना वी, विदेही। तो विदेही माना इस देह से परे, सूक्ष्म तन की अवस्था, या इस देह से परे, मैं सिर के 1 फीट ऊपर आत्मा अपने देह को देख रही हूँ। विदेही, मेरा देह के संपूर्ण स्वरूप को देख रही हूँ, अपने संपूर्ण स्वरूप को देख रही हूँ और देह को देख रही हूँ कि मुझे कहां से कहां तक जाना है। विदेही। F4 फरिश्ता आपको सारी पता ही है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है, बाकी यहाँ एक्सप्लेनेशन और बड़ा और अच्छे से हो सकता है, अभी शॉर्ट में बताया। ओके, ओम शांति। दुआएं देना माना शुभ भावना देना। हाँ, दुआएं लेना माना अच्छे कर्म करना, अपने ऑटो प्रोसेस है। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हो, लेकिन आपकी सेवा जहाँ है वो काम आप अच्छे से करके आए हो, और इस समय आप वहाँ हो नहीं, लेकिन आपका इंचार्ज उधर से घूम रहा है और उन्होंने कहा कि ये तो नीलेंद्र ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, तो वो ऑटोमेटिक आ रही है वोट। आप यहाँ आओ, आप बिलोंग करते हो सपोज टू बी अमेरिका से, और अमेरिका में आपके रूम में कोई बीके गया या कोई भी गया, आपने कहा भाई आज आप मेरे रूम में रुक जाओ, मैं तो यहाँ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और आपके रूम में उसने देखा ये तो बड़ा सिस्टमेटिक रहता है, तो अमेरिका से डायरेक्ट दुआएं आपको आ रही है। ये शिव भगवान हुआ है मुरली में। ओके, बद्दुआ, अशुभ भावना, हाँ, उसको भी दुआएं देनी है। हाँ, कोई लोग कहते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, श्राप देने के लिए बहुत ताकत चाहिए, और श्राप दिया नहीं जाता, ऑटोमेटिकली मिलता है। जैसे कोई कहता है ना तुमने मेरी ये बात नहीं मानी, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जो श्राप देना चाहता है वो दे भी नहीं पाएगा, क्योंकि अशुभ भावना में कभी भी आप अपनी शक्तियों का यूज नहीं कर पाते। श्राप ऑटोमेटिकली, आप अच्छा कर्म कर रहे हैं और कोई आपको रोक रहा है, तो शिव भगवान आज की मुरली में अपने को श्रापित कर रहे हैं, अपने को व्यर्थ में डाल रहे हैं, अपने को। बाबा ने बोला ना आज वरदान में, कितना अच्छा बोला कि तुम ईर्ष्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो तुम अपने लिए कर रहे हो, दूसरे के लिए नहीं कर रहे। ओके, फिर कल मिलेंगे। हाँ, ओम शांति।